अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भरे हुए बैंगन, मसाले से भरे हुए बैंगन। उसके लिए हमने लिए हैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज, 4 जवे हैं लहसुन के, 2 टुकड़े हैं हमारे पास अदरक के, 2 हरी मिर्च हैं। तो इसको हम खूंडी डंडे में अच्छे से पीस लेंगे। ये हमारे पास है बैंगन, ठीक है। बैंगन को हमने अभी वॉश करना है। उससे पहले हमने ये जो इसके ऊपर छिलका होता है वो उतार लिया है। 2 बैंगन की हमने ये जो ऊपर वाली गुठलियाँ होती हैं वो उतार दी हैं कि अगर कोई चाहता है ये गुठलियाँ उतार के बनाने के लिए तो वो भी आपको रेसिपी समझ में आ जाएगी इसके बगैर भी, ठीक है। तो हमारे पास हैं 6 बैंगन। उसके लिए एक दरमियाने साइज़ की आपको चाहिए प्याज, लहसुन के जवे चाहिए 3 से 4, 2 टुकड़े अदरक के और 2 हरी मिर्च। बाकी जो स्पाइसेस जाएंगे मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी। जी तो व्यूअर्स, हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीस लिया था जैसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अब इसमें जाएगा ये स्पाइसेस, गरम मसाला नहीं जाएगा, बाकी ये तीनों चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हम डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, ठीक है, क्योंकि बैंगन जो होते हैं उनका जायका थोड़ा फीका होता है, तो उसमें ये स्पाइसेस ना थोड़े ज़्यादा ही जाने चाहिए। और हमेशा की तरह कश्मीरी मिर्च और दरा मिर्च ये जाएगी आधी खाने के चम्मच, ठीक है। हल्दी जाएगी चौथाई हिस्सा या आधा ही कर लें, ठीक है। मिर्च जो है वो हरी मिर्च हमने 2 डाली थी, इसलिए बहुत से ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये तो इसको मिक्स करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये इतना सा मसाला जो है हमारे 6 बैंगन में बिल्कुल राइट रहेगा, मतलब पूरा हो जाएगा ना उनमें। अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से हो गया मिक्स। अब हम इसको बैंगन में फिल करेंगे। जी तो यहाँ देखें, मैंने बैंगन को काट लिया था, ठीक है, हिस्सों में। ये देखिए, यहाँ तक काटना है, पूरा नहीं काटना है इसको, यहाँ तक काटना है, ठीक है। हो सके तो और भी नीचे ले आए यहाँ तक, ठीक है। ये देखें, ये और भी नीचे है। इसी तरह टक लगाने हैं। तो अंदर से बेशक गहरे हों, ये देखें अंदर छुरी जो है वो गहरी लगी हुई है, ये देखें, ठीक है। अब इसमें हम मसाला फिल करने का तरीका बताएंगे आपको। ये देखें, इस तरह से इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, 2 फिंगर से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो है वो हाथ से फिल कीजिएगा। मिर्च तो है प्रॉब्लम देगी, लेकिन जल्दी से ही आप इसको वॉश कर लेना। तो ये देखें, पहले स्टेप में आपने 2 फिंगरों में इसे करके हाफ हाफ करके तो इसको करना है फिल। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा लेकर ना इसकी सारी ये जो कट लगे हुए हैं इनमें फिल करना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। ये खुद ही फैल जाता है, जब इसको भाप लगती है ना ये खुद ही फैल जाता है मसाला अंदर। ये ना सोचिएगा ये थोड़ा सा मसाला है तो कैसे होगा, नहीं, ये सारा फैल जाता है अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सही लगाना है इसको। ये सारा हो गया, ठीक है जी, ये रह गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मसाला लगा के रखना कैसे है नीचे बर्तन में। इसको बर्तन में इस तरह रखना है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह इसका मुंह ऊपर की तरफ करके। तो इसी तरह मैं सारे बैंगन फिल करूँगी। जी तो व्यूअर्स देखें, बैंगन पूरी तरह से भर चुके हैं। मैंने सब बैंगनों को भर दिया था मसाले के साथ। तो अब हम जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमने घी लिया है 1/4 कप,
या 1 कप। आपके पास कुकिंग ऑयल है तो वो भी चलेगा। तो जो मसाला बच गया था हमारे पास वो हमने इसमें डाल दी मसाला तैयार करने में। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये सिर्फ दही में पकते हैं और इसका कोई मसाला नहीं होता। जो बैंगनों में मसाला है वही मसाला इसमें रहेगा। इसमें कोई प्याज टमाटर नहीं जाएगा। ये दही की ग्रेवी से ही खाए जाते हैं। जी, तो अब इसमें जाएगा दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप है हमारे पास दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सिर्फ वो मसाला बच गया था इसलिए डाला, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़ाया ना हो जाएगा। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस क्या आ जाएंगे? नमक, मिर्च और हल्दी। ठीक है, नमक हमने बैंगन में भी डाला था मसाले में, तो इसलिए इधर जाएगा आधा चाय का चम्मच। ठीक है, आधा चाय का चम्मच जाएगा, या थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें तो मिर्चें भी आधी चाय की चम्मच। ठीक है, क्योंकि मसाले में भी है। और हल्दी भी आधी चाय की चम्मच जाएगी। ये सस्ता सी डिश है। ठीक है, और झटपट से तैयार होने वाली है, क्योंकि इस पे टाइम लगता है सिर्फ़ और सिर्फ जो बैंगन है ना उनके गलने तक। इसका कोई मसाला नहीं भूनना होता। बस ये है कि ये स्पाइसेस जो डाले हैं बस 2-3 मिनट ये इसमें भुनाई हो जाए घी में, दही में, तो बस इतनी ही देर लगती है इस पे कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। और बैंगन फ़ायदा मैंने बहुत इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, आयरन होता है इनमें वाइट सेल की कमी जो होती है वो भी पूरी होती है। दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, फौलाद होती है इनमें। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और बैंगन इंसान के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हर सब्ज़ी अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी होती है अल्लाह की बनाई हुई। तो बैंगन जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हर सब्ज़ी में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने ताकत और प्रोटीन भेजी हुई है। तो ये जो बैंगन में है फौलाद है, आयरन है, वाइट सेल की कमी दूर करते हैं। तो हम चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप क्या होगा? अभी इसको 2 मिनट नहीं हुए। ठीक है, तो हम इसकी बुनाई करेंगे पूरे 2 मिनट। जी, तो व्यूअर्स हमारे 2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम बैंगन उठाएंगे और इसको बैंगनों को इस मसाले में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखना है कि किस तरह मैंने रखने हैं। ये जो मसाले वाली जगह है जिधर मसाला फिल किया है उसको ऊपर की तरफ रखना है आपने। ठीक है, इसको बिल्कुल फूल बना देना आपने। ये देखें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से रखने हैं ताकि आपका मसाला भी ज़ाया ना हो और आपके बैंगन जो है वो भी अच्छे से गल जाए। बेहतर तो ये रहता है बैंगनों का साइज़ छोटा हो, इस साइज़ के हो। ठीक है, बैंगन का साइज़ इस साइज़ का हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन शॉप में ये सब मिक्स ही थे तो मैंने उठा लिए। ठीक है, अब हम इसको दम लगाएंगे। ठीक है, दम इसको लगेगा आधा घंटा। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। जब ये गल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो हम आधे घंटे से पहले भी उतार सकते हैं। अगर नहीं गलेंगे तो इसको मज़ीद दम पे लगा रहने देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। जी, तो देखें हमने ढक्कन उतारा इसका। ठीक है, इसमें ये देखें घी है और पानी भी है इसमें। ये बैंगन का अपना पानी है, लेकिन ना इसकी स्किन अभी सख्त है, अभी ये गले नहीं है। इसका मतलब ये तैयार नहीं हुए। तो हम चूल्हे को ज़रा आस्ता कर देंगे और फिर इसको ढाँप देंगे। मुझे तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। मैं 10 मिनट के बाद चेक किए हैं मैंने। तो फिर मैं इसके ऊपर अब दम लगा के ढक्कन देने लगी हूँ। जब ये टेंडर हो जाएंगे तो फाइनल लुक आपको इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे हम। जी, तो व्यूअर्स ये है इसका फाइनल लुक। ठीक है, इसमें कोई मसाला नहीं है, इसमें कोई प्याज टमाटर का मसाला नहीं बनता।
जिस तरीके से मैंने बनाया है वैसे ही बनाने हैं। रोटी किसके साथ खाएंगे? जो इसके अंदर मसाला है, और बैंगन के साथ रोटी खाएंगे हम। ठीक है, तो मैं ये बड़े वाला निकालूंगी बैंगन। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें, मैं आपको ये इसकी लुक दिखाइए। देखें, मसाले से भरे हुए हैं। ये इसी मसाले के साथ हमने खाना है जी। तो ये छोटा सा है, ये भी निकालेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, थोड़ी सी इस पे जाएगी तरी। ठीक है, थोड़ा सा घी जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे ये होगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, घी है आपका दिल तो सारा ये घी मैं संभाल लूँगी। ठीक है, घी जो है वो ज़ाया नहीं होता। अव्वल तो ये घी के साथ थोड़ा थोड़ा घी लगा कर ही खाया जाता है। तो ये जो नीचे से जल गया है, ये होगा, परेशान नहीं होना। ना इसमें स्मेल आएगी ना कुछ, बहुत मज़े का लगेगा आपको। तो अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसे है। ये गर्मा गर्म है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इधर देखें, सारा मसाला इसके अंदर है। तो बैंगन के साथ ही हमने जो है ना रोटी खानी है। जिसके अंदर मसाला है उसी को हमने खाना है। इसमें फालतू प्याज टमाटर नहीं जाएंगे। बहुत सादा सी रेसिपी है और सस्ता भी रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बने और स्पाइसी और खट्टे बहुत ज़बरदस्त बने हैं। स्वीट स्मेल, मज़ेदार मज़ेदार। ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पंजाब वाले लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। तो ये डिश जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शब्बा खैर।